नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपके लिए शीतला माता और पतवारी की कथा लेकर आई हूँ। चैत का महीना आया, होली के बाद शीतला सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगे, माता आई माता आई। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूरी बनाई। माता जी को गरम खाने का भोग लगाया तो माता का अंग अंग जलने लगा। तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हार के घर गई। कुम्हार से कहा कि मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को ठंडक मिली और बोली, कुम्हार मुझे भूख लगी है। कुम्हार ने रात की ठंडी रोटी माता को खाने को दे दी। इससे माता ठंडी हुई और कुम्हार पर प्रसन्न हुई। माता ने कहा, सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा घर बचेगा। सारा नगर त्राही त्राही करने लगा और कुम्हार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे, कुम्हार तूने क्या जादू किया जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुम्हार ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। तुम सब लोग ने गरम भोजन कराया और माता के अंग अंग में फफोले हो गए थे। इसी कारण माता का कोप हुआ और नगर में त्राही मची। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तो कुम्हार कहने लगा कि माता नीम के नीचे ठंडी छांव में बैठी है। गांव वाले माता के पास गए और विनती करने लगे तो माता बोली, तुम सब ने गरम भोजन कराया जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए। कुम्हार ने ठंडी रोटी का भोजन कराया जिससे मैं ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हार का घर मेरी कृपा से महल बन गया। लोगों ने पूछा, माता अब हम क्या करें? तो माता बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी गांववासी स्त्री छठ के दिन ठंडा खाना बनाएं और मेरी पूजा करें, मुझे भोग लगाएं। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई। राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पीट दिया। होली के बाद 7 दिन तक सब माता का आगत रखें, यानी कोई सिर नहीं धोएगा, सिलाई कूटना पीसना नहीं करेगा। लोगों ने जैसा कहा वैसा ही किया। माता प्रसन्न हुई, सारे नगर में आनंद हुआ। शीतला माता जैसे सारे नगर वासियों को क्षमा किया, उन्हें प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पे प्रसन्न रहना। बोलिए शीतला माता की जय। पतवारी माता की कहानी। एक बार पतवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। सब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पतवारी गणेश जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पतवारी और विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहाँ आया और बोला, पाल माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है और आप सबकी रक्षा करती हो। हे पतवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धाम ध्यान कर लो, आपकी पूजा किए बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। आप जीवित को भी तारती हो और मरने के बाद भी उद्धार करती हो। पतवारी माता पद की धारणी है, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको मनाया जाता है। आपका ध्यान किए बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, इसलिए आप सबसे बड़े हो। पाल माता, पतवारी माता, विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए
और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा बता दिया, उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और लड़के को जौ के दाने अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा हो रहा है। सारा दिन खराब का न्याय किया और इतने से जौ मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में टाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखरने लगे। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया है? लड़का बोला, माँ कोने में जौ पड़े हैं, देख ले। माँ वहाँ गई तो देखा हीरे मोती के ढेर लगे हैं, हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ आदित्य प्रसन्न हो गई हैं। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता, पतवारी माता और विनायक जी आज तो हम पर प्रसन्न हुए हैं। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसे पाल माता, पतवारी माता, विनायक जी भगवान उस लड़के पे प्रसन्न हुए हैं, वैसे ही सब पे होना। बोलो पतवारी माता की जय।